हेलो डियर स्टूडेंट्स। अब हम बात करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स में मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स किस प्रकार से वेरिएशन होती है। हम जानते हैं मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट किसी भी तत्व का किस बात पे निर्भर करता है। एलिमेंट्स में हम ये बात करें किसी मैटर में, तो किसी मैटर का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है उसकी बॉन्डिंग पे, उसके अंदर कितने प्रबल बंध हैं, और कुछ हद तक वो मेटेलिक डेंसिटी पे भी डिपेंड करता है। एटॉमिक डेंसिटी की बात नहीं कर रहा, एटम की डेंसिटी क्या है इस पे बात नहीं कर रहा, मेटेलिक डेंसिटी यानी उसके लेटिस में उसकी डेंसिटी कैसी है, इस पर भी डिपेंड करता है। हम बात करें बॉन्डिंग की, तो एक एटम अन्य एटम के द्वारा कितने एटम्स के साथ जुड़ा हुआ है, कितने वो बंध बना रहा है, इस पे डिपेंड करेगा उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। क्योंकि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है कि हम अवस्था में परिवर्तन करते हैं, सॉलिड से लिक्विड में बदलें, लिक्विड से गैसीय स्टेट में बदले, तो ये उसका मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तन और द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन उसके बॉइलिंग पॉइंट पर होता है। ठोस से द्रव यानी ठोस आपस में एक दूसरे के साथ प्रबल बंधों से जुड़े रहते हैं, तो इन बंधों को तोड़ने में जो ऊर्जा आवश्यक होती है उसे हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। और इसी तरह से लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बंध होते हैं, इन्हें तोड़ने में जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम उसके बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। किस जगह पर ये इसको तोड़ करके गैसीय स्टेट में परिवर्तित हो जाता है वो उसका बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। जितने ज़्यादा इसके अंदर बंध होंगे, ये एटम्स आपस में परस्पर जितने अधिक बंधों से जुड़े होंगे, उतने अधिक बॉन्ड्स को ब्रेक करना होगा एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन के लिए। जितने ज़्यादा हमें ऊर्जा की आवश्यकता होगी उतना ही उसका मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट अधिक होगा। तो ये पहला बात किस बात पे निर्भर की, उसमें बॉन्डिंग की थी। और बॉन्डिंग आप जानते हैं, हमने अभी बात की थी डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर बॉन्डिंग डिपेंड करती है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने अवेलेबल हैं बॉन्ड बनाने के लिए। अगर 3D सीरीज़ की आप बात ध्यान दें, जब हम डेंसिटी की बात कर रहे थे 3D के अंदर स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक की बात करते हैं, तो 3D में यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 3, यहाँ 4, यहाँ वेनेडियम में 5, 6, 7, फिर 6, फिर 5, 4, 3, और जिंक में क्या है 4s2 3d10 कंप्लीटली फिल्ड 3D ऑर्बिटल है। तो 3D ऑर्बिटल इसमें अब बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो इसकी डेंसिटी सबसे कम हो जाती है, इसकी डेंसिटी इससे कम हो जाती है। तो यहाँ क्या है, आप मिडल ऑफ द सीरीज देखिए, मिडल ऑफ द सीरीज के अंदर इसमें सर्वाधिक इस समय इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं बॉन्डिंग के लिए। इसका अलावा जो मिडल के एलिमेंट्स हैं उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट होंगे। और ये आप जानते हैं मैग्नीज की तुलना में क्रोमियम की डेंसिटी अधिक है। तो दूसरी बात हम कर रहे थे डेंसिटी की, मेटेलिक डेंसिटी की। मेटेलिक डेंसिटी क्या, डेंसिटी क्या, मास ओवर वॉल्यूम। मास यानी अगर एक लैटिस की बात कर रहे हैं, वो एटम से मिल करके बना है, डिफरेंट एटम से मिल करके बना है कोई लैटिस, तो आप देखिए क्रिस्टल के अंदर ये इसमें एटम है, ठीक है, और इन एटम्स का मास अगर अधिक है तो मास अधिक होने से क्या होगा, डेंसिटी तो हो जाएगी, उसकी डेंसिटी तो मास ओवर वॉल्यूम होती है, मास बढ़ेगा तो डेंसिटी भी बढ़ेगी। परंतु क्या उससे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट पे फर्क पड़ेगा, हम कहेंगे नहीं। अगर ये लाइट एटम से मिलकर बना है या हैवी एटम से मिलकर बना है, इससे इस बात पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि इसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कैसे हैं। ये इस बात पे डिपेंड करता है कि इनके बीच के जो बंध हैं, बॉन्ड्स हैं, वो कितने प्रबल हैं और कितने अधिक हैं। उनकी संख्या ज़्यादा हो या उनमें प्रबलता अधिक हो, तब उसे तोड़ने में ऊर्जा की अधिक आवश्यकता होगी, वो चाहे लाइट हो चाहे हैवी हो। बात बॉन्ड के ब्रेक करने पे होगी, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अतः डी ब्लॉक, अब देखिए
पीरियड के अंदर किस प्रकार का हम वेरिएशन पाते हैं। डी ब्लॉक सीरीज़ के अंदर मिडल के एलिमेंट्स हैं, मैंने बताया वो सभी बॉन्डिंग अधिक होगी क्योंकि उनके अंदर अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स जो कि बॉन्डिंग के लिए वो अधिक हैं। ज़्यादा बॉन्ड बनेंगे, ज़्यादा तोड़ने पड़ेंगे, ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट अधिक हो जाएंगे। अब हम ग्रुप की बात करें, ग्रुप में बात करते हैं हम ग्रुप नंबर 6 की। ग्रुप 6 की बात क्योंकि हम जानते हैं 7 में हालांकि बॉन्डिंग बहुत अधिक है। 7th ग्रुप में क्या था 3D के अंदर, मैंगनीज, जिसके अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स थे अवेलेबल बॉन्डिंग के लिए। परंतु क्रोमियम में क्रिस्टल लैटिस की संरचना के कारण ये अधिक डेंस हो गया। डेंसिटी अधिक होने का मतलब क्या हुआ, यानी एक इकाई क्षेत्रफल ले लें, इकाई वॉल्यूम ले लें, और इस यूनिट वॉल्यूम के अंदर नंबर ऑफ एटम्स अधिक होंगे। जितने एटम्स अधिक होंगे उतना ही इसमें बॉन्ड अधिक होंगे। मान लो एक एटम, कोई भी एक एटम, उससे 6 बॉन्ड बनते हैं, 6 बॉन्ड्स बनते हैं सपोज करें, और इस इकाई इस वॉल्यूम के अंदर, यूनिट वॉल्यूम के अंदर 10 एटम्स हैं, तो इससे क्या होगा 60 बॉन्ड्स बनेंगे। और अगर इस लैटिस की क्या है, डेंसिटी अधिक है, डेंसिटी अधिक है मतलब इसमें एटम्स अधिक हैं। जब एटम्स अधिक होंगे तो क्या होगा, मान लो ये एटम 10 की जगह 12 हो गए, 12 हो गए, तो 12 होते ही अब क्या हुआ, इसके नंबर ऑफ बॉन्ड्स हो गए 72। तो आप देखेंगे जितने बॉन्ड बढ़ेंगे, डेंसिटी बढ़ने से, किसकी, मेटेलिक डेंसिटी, क्रिस्टल डेंसिटी की बात कर रहे हैं हम, एटॉमिक डेंसिटी की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं क्रिस्टल डेंसिटी की। अगर वो डेंसिटी बढ़ती है तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स बढ़ते हैं, उस एटम से बनने वाले बॉन्ड्स बढ़ते हैं, बॉन्ड्स बढ़ते हैं तो उसे एक अवस्था से दूसरी अवस्था में कन्वर्ट करने के लिए हमें उतनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो उससे उसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते हैं। तो इसीलिए ग्रुप 6 की बात करें तो देखिए ग्रुप 6 के अंदर क्रोमियम से, मॉलिब्डेनम से टंगस्टन की ओर चलते हैं, तो डेंसिटी क्रोमियम से मॉलिब्डेनम की अधिक है और मॉलिब्डेनम से टंगस्टन की अधिक है। और साथ ही आप देखेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट इनके इस तरफ को बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे इसकी डेंसिटी बढ़ती है। आप जानते हैं इससे इसकी तुलना में इसकी डेंसिटी बहुत अधिक है, और इसका जो बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट है टंगस्टन का, वो 3410 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, सर्वाधिक होता है। पूरी ट्रांजिशन मेटल्स में सबसे ज़्यादा जो मेल्टिंग पॉइंट है वो टंगस्टन का होता है। और आप याद कीजिए जब आप पहले बल्ब यूज़ किया करते थे, उस बल्ब के अंदर क्या था, यहाँ पर एक फिलामेंट लगा रहता था, और ये फिलामेंट किस चीज़ का बना होता था, टंगस्टन का। किसका बना होता है, टंगस्टन का। तो ये चाहे 1000 डिग्री का बल्ब हो और उसे हम कई घंटों तक जलाएं तो ये हीट होता रहेगा, हीट होगा तो बहुत अधिक इसका टेम्परेचर हो जाएगा, परंतु इसका टेम्परेचर, इसका मेल्टिंग पॉइंट इतना हाई होता है कि इसे कई घंटों तक जलाने से भी ये मेल्ट नहीं होता या फ्यूज़ नहीं होता, जिसे हम फ्यूज़ कह देते हैं, टूट जाती है वायर मेल्ट होने से। परंतु अगर मान लीजिए ये बल्ब ओरिजिनल नहीं है, इस फिलामेंट को टंगस्टन से नहीं बनाया गया, डुप्लीकेट बल्ब है, उसे किसी अन्य मिक्स्ड एलॉय से बना दिया गया है, तब क्या होगा, ये गर्म होने पर मेल्ट हो जाएगा, ये फ्यूज़ हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसके बॉइलिंग पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं डेंसिटी के आधार पर। यहाँ पर हम मेटेलिक डेंसिटी को भी कंसीडर कर रहे हैं जब हम ग्रुप के अंदर बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट बढ़ने की बात करते हैं तब। अब हम एक बार इसे सभी ट्रांजिशन मेटल्स की मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स की टेबल को देख लेते हैं। ये देखिए, इस टेबल को ध्यान से देखिए, 3D सीरीज़ में, 4D सीरीज़ में और 5D सीरीज़ में मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दिखाए गए हैं सभी एलिमेंट्स के। आप देखेंगे कि जैसे जैसे हम इस तरफ को बढ़ रहे हैं, यहाँ बढ़ रहे हैं, तो आप देखेंगे मिडल ऑफ द सीरीज़ में आकर के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत अधिक हैं, जबकि यहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं, और लास्ट में आकर के देखेंगे जो लास्ट है एलिमेंट, उसका मेल्टिंग पॉइंट 907 ही है, सबसे कम है। इसी तरह इसमें देखिए, ये बढ़ रहा है, मिडल ऑफ द सीरीज़ में बहुत अधिक है और लास्ट में कम है। यहाँ भी देखिए मिडल ऑफ द सीरीज़ में बहुत अधिक है, यहाँ कम है। मेल्टिंग पॉइंट देखिए,
अब आप देखिए मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं, तो आप देखिए यहाँ 3D सीरीज़ में सबसे ज़्यादा वेनेडियम का है, सबसे कम जिंक का है, यहाँ मोलिब्डेनम का है कम, कैडमियम का है, टंगस्टन का सबसे अधिक है, मरकरी का सबसे कम है। ये सबसे कम होना हम समझ में आता है क्योंकि इनका वॉल्यूम अधिक है, साइज़ अधिक है, इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 3D10 4s2 है। तो 3D के अंदर कोई भी ले आप देखिए कोई ऐसा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करे, कम बॉन्डिंग है, कम बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे, वॉल्यूम अधिक है, तो एक निश्चित जो वॉल्यूम है, जो यूनिट वॉल्यूम है उसके अंदर एटम्स भी कम होंगे। पहले बॉन्ड कम है, एटम्स भी कम है, तो एटम्स कम होने से उनमें कम बॉन्ड ही टोटल होंगे और उन्हें हम कम बॉन्ड्स को तोड़ना पड़ेगा अगर एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित करना है। तो इसलिए इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं। बात यह है कि इनके अधिक क्यों होते हैं, मैंगनीज से क्रोमियम के अधिक क्यों है, इससे इसके अधिक क्यों है, इससे इससे अधिक क्यों है। तो ये हम जानते हैं कि इस ग्रुप के अंदर, 6th ग्रुप के अंदर डेंसिटी सबसे अधिक है। क्रोमियम की डेंसिटी के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था जब हम अभी बात कर रहे थे। क्रोमियम की डेंसिटी सबसे अधिक होती है, तो इस लाइन में सबसे अधिक डेंसिटी है। इससे इसकी क्यों है, इनकी क्रिस्टल लैटिस की स्ट्रक्चर के कारण। तो आप देखेंगे कि इसी तरह से जब हम नीचे की ओर बढ़ रहे हैं तो इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहे हैं। और ऐसा क्यों है, कारण है कि इनका जो कॉन्फ़िगरेशन भी देख सकते हैं। क्रोमियम से वेनेडियम का यहाँ देखिए मेल्टिंग पॉइंट अधिक क्यों है, कुछ ही फर्क है पर क्यों है, क्योंकि आप देखेंगे क्रोमियम और मैंगनीज दोनों में 3D5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, 4s1 4s2। तो यहाँ पर ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, जबकि वेनेडियम में 3D4 क्या है, ये यहाँ पर क्या है, ये 3D1 3D2 3D3 और 4s2। तो आप देखिए इसमें जो बॉन्डिंग है वो बहुत अधिक बनेगी, जबकि ये इतने स्टेबल होने के कारण उतना बॉन्डिंग में, ये एक रफ आइडिया रीज़न हम दे सकते हैं इसके लिए। परंतु ये तो आपको पहले बता ही दिया है कि किस प्रकार से 6th ग्रुप के अंदर इनके डेंसिटीज़ अधिक होती हैं। धन्यवाद। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे।